वेलकम बैक। जावा के सीरीज़ में हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था जेवीएम के बारे में, और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वेरिएबल्स के बारे में कि जावा में वेरिएबल्स का रोल क्या है, कैसे उसको डिक्लेयर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इन जावा ए वेरिएबल इज़ अ कंटेनर फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज़। आप पहले से जानते हैं कि वेरिएबल क्या है, कि कंटेनर है जो कंटेन करता है वैल्यू को। लेकिन यहाँ पर दो चीज़ें आपको हर हमेशा वेरिएबल के डिक्लेरेशन के समय याद रखनी होगी कि किस तरह के डेटा को वो कंटेन करता है और उसका टाइप क्या होगा। दो चीज़ आपको दिमाग में रखना होगा। वेरिएबल्स एक्ट एज ए वे टू लेबल एंड रिजर्व मेमोरी टू स्टोर वैल्यूज दैट ए प्रोग्राम कैन मैनिपुलेट। ईच वेरिएबल इन जावा हैज़ ए स्पेसिफिक टाइप। हर एक वेरिएबल का क्या होगा, अपना स्पेसिफिक टाइप होगा, विच डिटरमाइंस व्हाट काइंड ऑफ डेटा इट कैन होल्ड, हाउ मच मेमोरी इट यूजेज एंड व्हाट ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड ऑन इट। ये तीन चार चीज़ें आपको है जो कि हर हमेशा दिमाग में रखनी होगी कि किस तरह के डेटा को वो होल्ड करेगा, कितना मेमोरी लेगा, और किस तरह के ऑपरेशन को वो परफॉर्म करा सकता है। जैसे फ्रैक्शन में यदि डेटा रहेगा तो उसका रिमाइंडर कैसे निकलेगा, उसमें नहीं निकलेगा। तो डेटा टाइप के अकॉर्डिंग आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा। अब आइए कि कंपोनेंट क्या होता है वेरिएबल्स के। कंपोनेंट्स ऑफ ए वेरिएबल इन जावा, देखिए सबसे पहला तो हो जाता है डेटा टाइप, दूसरा वेरिएबल नेम, और तीसरा हो जाता है उसका वैल्यू। तो डेटा टाइप क्या है कि स्पेसिफाइज द काइंड ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड, सच एज इंट है, डबल है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, जैसा भी जो भी डेटा टाइप रहे वो हो जाता है आपका डेटा टाइप। इसके बाद वेरिएबल नेम क्या है कि आइडेंटिफायर है, जो क्या करता है कि आपके वेरिएबल को रेफर करता है। अब देखिए इसके बाद तीसरा है वैल्यू क्या करेगा, तो जो वैल्यू उसमें स्टोर होगा, तो दो तरह के वैल्यू यहाँ पर आएंगे। एक होता है जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू का मतलब होता है कि जैसे ही वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, हर एक डेटा टाइप का अपना एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है। वो डेटा टाइप वाले वीडियो से आप देख सकते हैं, मैंने उसमें सारा मेंशन कर दिया है। तो और एक होता है कि नहीं, हमको वैल्यू यहाँ असाइन करना है। तो जैसे नॉर्मली आप देखिए सिंटैक्स हमने यहाँ पर लिखा है कि डेटा टाइप पहले, उसके बाद वेरिएबल का नेम होगा इक्वल टू दे करके, देन इनिशियल वैल्यू जो भी आपको देना है वो आप यहाँ असाइन कर सकते हैं। तो अब एग्जांपल के तौर पर नीचे आप देखिए, जैसे इंट एज है और इक्वल टू 25, तो ये इंटीजर टाइप का है, तो फ्रैक्शन में डेटा यहाँ हम नहीं दे सकते हैं, और ये 25 को स्टोर कर लिया कौन, एज नाम का वेरिएबल। ठीक है, तो ये इनिशलाइज हो गया कितना से, 25 से। अब देखिए स्ट्रिंग में नेम लिया, नेम में आकर के कुछ भी आप नेम टाइप कर दीजिए, तो जो भी नाम देंगे वो नेम क्या हो जाएगा, इनिशलाइजेशन में आएगा, वो इनिशलाइज करता है। अब देखिए वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशंस, वेरिएबल का जो नाम रखेंगे तो आप पिछले भी लैंग्वेजेस में पढ़े हुए हैं, थोड़ा सा यहाँ पर डिफ़र करता है, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में मेंशन कर दिया कि वेरिएबल का जब भी हम नाम रखेंगे तो वो स्टार्ट होगा किससे, लेटर से, डॉलर साइन से या अंडरस्कोर से। जबकि अभी तक आप डॉलर साइन को नहीं देख रहे थे, यानी डायरेक्ट अंडरस्कोर से या लेटर से स्टार्ट हो रहा था। लेकिन जावा में डॉलर साइन से भी स्टार्ट होगा वेरिएबल का नेम, और कैन नॉट स्टार्ट विथ अ नंबर और यूज रिजर्व्ड वर्ड्स। कभी भी आप नहीं ले सकते हैं नंबर को, और जो रिजर्व्ड वर्ड्स है जावा का उसको भी आप यूज नहीं कर सकते हैं। और यूज मैंने देखिए नॉर्मली वेरिएबल का जो नेम होता है ना, वो क्या है कि अपर केस और लोअर केस मिक्स करके आप यूज कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा, मैंने पिछले वीडियो में भी ये बातें बार बार आपको बताया कि देखिए वेरिएबल का जब भी नाम रखेंगे तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं, स्मॉल से स्टार्ट करते हैं और देन वेरिएबल का नेम देते हैं। हाँ, तो इससे होता क्या ना कि एक आइडेंटिफिकेशन आपको क्लियर कट मिलता है। एक्चुअली देखिए कन्वेंशन जो होता है ये रूल नहीं है, लेकिन फर्स्ट वाला जो है ये रूल के अंदर आता है, सेकंड वाला। लेकिन ये थर्ड जो है ये कन्वेंशन है। कन्वेंशन का मतलब होता है कि ये परिपाटी जो चली आ रही है
इसलिए इसको कन्वेंशन के रूप में यूज करते हैं। आप देखिए अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जावा के वेरिएबल का। तो सबसे पहला है कि टाइप सेफ यानी कि डेटा जो उसमें स्टोर होगा वो क्या होगा, अपने लेवल के अकॉर्डिंग ही यूजेबल होगा। जावा इन्फोर्सेस डेटा टाइप फॉर वेरिएबल, सो ईच वेरिएबल कैन ओनली स्टोर वैल्यूज कंपेटेबल विथ इट्स डिक्लेयर्ड टाइप। जैसे मान लीजिए कि आप इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाए, तो इंटीजर टाइप का बनाए तो इंटीजर ही रख सकते हैं, फ्रैक्शन नहीं होगा। कोई कैरेक्टर स्ट्रिंग रखना चाहिएगा वो स्टोर नहीं होगा। दूसरा है मेमोरी मैनेजमेंट। जावा ऑटोमेटिकली एलोकेट्स एंड डी एलोकेट्स मेमोरी फॉर वेरिएबल्स। यहाँ पर जैसे ही मेमोरी मैनेजमेंट की बात आएगी तो ये स्टैक में जाकर के जगह लेगा, और स्टैक में जगह लेगा तो उसको मैनेज करना ये जावा ऑटोमेटिक करता है। इसके बाद इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या है कि उस वेरिएबल का जो कि मेमोरी एलोकेट किया उस पर वैल्यू आप क्या रखना चाहते हैं, कि लोकल वेरिएबल्स मस्ट बी इनिशियलाइज बिफोर यूज, वेयर एज इंस्टांस वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल्स आर गिवन डिफ़ॉल्ट वैल्यूज, 0 फॉर इंटीजर, नल फॉर ऑब्जेक्ट्स। ये चीज़ जो है आपका कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसका क्या होगा, ये आप पिछली वीडियो डेटा टाइप वाले से देख सकते हैं, वहाँ पर ये क्लियर दिया हुआ है। मेरा ये मैंने अपलोड कर दिया है। अब आते हैं कि टाइप्स ऑफ वेरिएबल पर। तो टाइप्स ऑफ वेरिएबल का मतलब क्या हो गया कि वेरिएबल आखिर कितने तरह का होगा, टाइप्स क्या होगा उसका। तो उसके स्कोप के और यूसेज के अकॉर्डिंग यदि देखते हैं तो वेरिएबल जो है वो 3 तरह के वेरिएबल्स यहाँ यूज किए जाते हैं। पहला लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल का मतलब क्या हो गया कि वो वेरिएबल जो किसी ब्लॉक या फंक्शन या क्या कहें कंस्ट्रक्टर या मेथड, यानी कि जो एक कर्ली ब्रेस के अंदर डिक्लेयर किया गया, तो वो सारा कुछ क्या कहलाएगा, लोकल कहलाएगा। कि दीज वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड एंड यूज विद इन अ स्पेसिफिक मेथड, कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक ऑफ कोड। दे आर ओनली एक्सेसिबल विद इन द स्कोप इन विच दे आर डिफाइंड। लोकल वेरिएबल्स मस्ट बी इनिशियलाइज्ड बिफोर दे कैन बी यूज्ड, यानी यूज करने के पहले उसको जो डिक्लेयर करते हैं। तो हमने इसका एग्जांपल देखिए नीचे लिख रखा है कि पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, ये मेथड हो गया, कर्ली ब्रेस यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसके नीचे आकर के इंट और काउंट इक्वल टू 5 दे दिया। तो ये जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया काउंट नाम से, ये क्या हो गया, लोकल हो गया। किसके लिए, डिस्प्ले के लिए, और आकर के उसको हमने डिस्प्ले करा दिया इन सिस्टम डॉट प्रिंटलन में। तो यहाँ पर अब इसके बाद बात आती है इंस्टांस वेरिएबल की। इंस्टांस वेरिएबल क्या है, जो ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल हो या ऑब्जेक्ट के अंदर उसके लिए जगह मेमोरी यानी कि एलोकेशन हो, तो उसको इंस्टांस वेरिएबल कहते हैं। देखिएगा, दीज वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड विद इन अ क्लास बट आउटसाइड एनी मेथड, कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक ऑफ कोड। दे आर एसोसिएटेड विद इंडिविजुअल इंस्टांस ऑफ द क्लास। ईच इंस्टांस ऑफ द क्लास हैज़ इट्स ओन कॉपी ऑफ द इंस्टांस वेरिएबल्स, यानी जितना क्लास बनेगा उतना कॉपी इंस्टांस वेरिएबल का बनेगा, हर एक के लिए अपना अपना होगा। इंस्टांस वेरिएबल्स आर इनिशियलाइज्ड टू देयर डिफ़ॉल्ट वैल्यू इफ़ नो एक्सप्लिसिटली असाइंड। यदि उसमें आप कोई भी वैल्यू इंस्टांस वेरिएबल में नहीं डालिएगा तो जो डेटा टाइप के अकॉर्डिंग आपका डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगा वो आकर के असाइन हो जाएगा। तो इसका एग्जांपल यदि देखिए तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी है कि आपका एम्प्लॉय नाम का एक क्लास है, उसके अंदर स्ट्रिंग नाम का स्ट्रिंग का एक नेम नाम का वेरिएबल है जो कि इंस्टांस वेरिएबल कहलाएगा। इसके बाद इंट एज है, ये भी क्या कहलाएगा, इंस्टांस वेरिएबल कहलाएगा। यानी कि दोज वेरिएबल्स विच आर डिक्लेयर्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ क्लास इज कॉल्ड इंस्टांस वेरिएबल। तो बॉडी ऑफ क्लास के अंदर जो भी वेरिएबल डिक्लेयर किया गया वो सारा क्या हो जाएगा, इंस्टांस वेरिएबल हो जाएगा। लेकिन लोकल बॉडी नहीं होनी चाहिए, क्लास के बॉडी के अंदर होना चाहिए, ये आपको दिमाग में रखना है। लेकिन इसके साथ स्टैटिक कीवर्ड नहीं होगा। इसके बाद है स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल किसको कहते हैं कि ये भी वेरिएबल आपको क्लास के बॉडी के अंदर ही डिक्लेयर होगा, लेकिन इस वेरिएबल के डिक्लेरेशन में स्टार्टिंग जो होगा वो स्टैटिक कीवर्ड से होगा। जैसे उसको स्टैटिक वेरिएबल कहते हैं कि these variables are declared with the static keyword within a class but outside any method, constructor or block of code. They are associated with the class itself rather than with instance of the class. Static variables are shared among
ऑल इंस्टांसेस ऑफ द क्लास, यानी कि ये कॉमन होता है, बीच में होगा, और देन सारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सारे, यानी इंस्टांस होंगे वो सारे इसको एक्सेस करेंगे। स्टैटिक वेरिएबल्स आर शेयर्ड अमंग द इंस्टांस ऑफ द क्लास, द चेंजेस टू द वेरिएबल विल बी रिफ्लेक्टेड इन ऑल इंस्टांसेस, मैंने एक इंस्टांस के द्वारा जो चेंज किया जाएगा उसका रिफ्लेक्शन सब में आपको नज़र आएगा। स्टैटिक वेरिएबल्स आर इनिशियलाइज्ड टू देयर डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ इफ़ नोट एक्सप्लिसिटली असाइंड, तो जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगा वो आपको यहाँ डिस्प्ले करेगा। तो देखिए एक्चुअली होगा क्या कि मान लो जैसे आपका क्लास है कोई, तो जैसे हमने ऑब्जेक्ट बनाया और ए बी सी 3 गो वेरिएबल यदि है, तो मान लो एक मैं एग्जांपल लेकर के छोटा सा चलता हूँ, आपको स्टैटिक वेरिएबल समझ में आ जाएगा। जैसे क्लास है और इसका नाम हमने दिया टेस्ट, और यहाँ पर हमने लिखा एक इंट ए और स्टैटिक इंट बी। अब यदि इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जाए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ओपनिंग क्लोजिंग है, पैरेंथेसिस क्लोज है। अब देखिए यहाँ पर नीचे आकर के इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए टेस्ट का, ob इक्वल टू न्यू टेस्ट, ये एक बना, और टेस्ट फिर एक बना लेते हैं ob1 इक्वल टू न्यू टेस्ट, 2 गो बन गया, और इसके क्लास को यहाँ क्लोज कर दिया। अब देखिए ob जो है, ob के अंदर जब देखिएगा तो ये ए को रखने की व्यवस्था होगी सिर्फ ob में, और इसी तरीके से ob1 में भी एक ए को रखने की सिर्फ व्यवस्था होगी, यानी ए के लिए मेमोरी ये एलोकेट कर लेता है। लेकिन जो इंस्टांस वेरिएबल बी है वो एक अलग वेरिएबल है बी, और इसको ए के लिए इस यहाँ यूज करेगा, लेकिन बी को शेयर करेगा ये भी, यानी ओ बी कॉल करेगा इस बी को, ये तो ए के लिए कॉल हुआ ही। उसी तरीके से ob1 जो है ये कॉल करेगा फिर बी को, और इसके लिए तो ये है ही, ठीक है। यानी कि जो इंस्टांस वेरिएबल है उसकी अपनी अपनी कॉपी होती है, लेकिन जो स्टैटिक वेरिएबल है वो बी जैसे स्टैटिक वेरिएबल है, ये क्या हो जाएगा कि सिर्फ एक ही कॉपी बनेगी। तो वही चीज़ यहाँ पर मेंशन्ड है। अब इसके इनिशियलाइजेशन की बात करें, हाँ, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू से आपका ये इनिशियलाइज हो जाता है यदि हम इसको इनिशियलाइज नहीं करें तो। अब देखिए इस जगह आप देखेंगे तो पब्लिक क्लास एम्प्लॉई स्टैटिक स्ट्रिंग और कंपनी का नेम जो भी रहेगा वो यहाँ डाल दिया गया, तो ये क्या हो जाएगा, एक इंस्टांस क्लास वेरिएबल बना, जिसका कि अपना इनिशियलाइजेशन है, या स्टैटिक वेरिएबल है। स्टैटिक वेरिएबल को ही क्लास वेरिएबल भी कहता है। आप देखिए अब उसी का एक मैंने छोटा सा अलग से एग्जांपल डाल दिया था कि जैसे इसके अंदर देखिए स्टैटिक ए है, ये स्टैटिक वेरिएबल हो गया, ये इंट डेटा और 50 है, चूँकि इसमें स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगा है तो ये क्या हो जाएगा, इंस्टांस वेरिएबल हो जाएगा। और इस मेथड के अंदर आपका इंट 90 n इक्वल टू 90 है, तो ये क्या हो जाएगा, लोकल हो जाएगा। तो 3 तरह के वेरिएबल्स आपको दिमाग में हर हमेशा रखने हैं कि लोकल वेरिएबल, इंस्टांस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल। तो ये हो गए वेरिएबल्स जावा में जो यूजेबल हैं। कॉन्स्टेंट्स हैं वो अलग है कंसेप्ट, वो इसमें नहीं आप ऐड करेंगे। ये 3 तरह के यहाँ पर वेरिएबल्स यूज होते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।